जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सनातन धर्म में आस्था व विश्वास रखने वाले श्रोतागणों, आज मैं आपको ब्रह्मदेव की पूजा क्यों नहीं की जाती है से संबंधित एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। श्रोतागणों, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू धर्म ग्रंथों, पुराणों व वेदों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को इस सृष्टि का निर्माता, पालनहार और संहारक माना गया है। किंतु आपके मन में यह प्रश्न कई बार आता होगा कि विष्णु और महेश के तो संसार भर में अनेकानेक मंदिर है और लोग इनकी स्थापना व पूजा घर में भी करते हैं, लेकिन त्रिदेवों में एक होने के बावजूद भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती। आइए जानते हैं क्या कारण है कि ब्रह्मा जी की पूजा करना वर्जित माना गया है। श्रोतागणों, इसके मुख्यतः 3 कारण हैं। पहला कारण, राजस्थान पुष्कर में ब्रह्मा जी को एक यज्ञ करना था। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस में सवार होकर हाथ में कमल का फूल लिए अग्नि यज्ञ के लिए उचित स्थान की तलाश कर रहे थे। तभी उनके हाथ से कमल का फूल गिर गया। उस कमल के फूल के धरती पर गिरते ही उस स्थान पर एक झरना बन गया और उस झरने से 3 सरोवर बन गए। इन सरोवरों को ब्रह्म पुष्कर, विष्णु पुष्कर और शिव पुष्कर के नाम से जाना जाता है। इन तीनों सरोवरों को देखकर ब्रह्मा जी ने इस जगह यज्ञ करने का फैसला लिया। ब्रह्मा जी द्वारा धरती की भलाई के लिए किए जा रहे इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं ने भाग लिया, किंतु उनकी पत्नी सावित्री ठीक वक्त पर नहीं पहुंच पाई। शुभ मुहूर्त का समय निकला जा रहा था तथा यज्ञ पूजा को पूर्ण करने के लिए ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी का होना आवश्यक था, किंतु माता सावित्री का उस समय कुछ पता नहीं था। यदि यज्ञ समय पर संपन्न नहीं होता तो इसका लाभ नहीं मिलता। इसीलिए ब्रह्मा जी ने एक स्थानीय सुंदर ग्वालबाला गायत्री से विवाह कर लिया और यज्ञ में बैठ गए। गायत्री देवी राजस्थान के पुष्कर की रहने वाली थी, जो वेदों के ज्ञान में पारंगत होने के कारण विख्यात थी। इसके कुछ देर बाद जब माता सावित्री वहां यज्ञ में पहुंची और अपनी जगह किसी और स्त्री को देखकर अत्यंत नाराज हो गई और ब्रह्मा जी को श्राप देते हुए बोली कि जाओ, इस पृथ्वी लोक पर तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। सावित्री माता के इस रूप को देखकर सभी देवी देवता भयभीत हो गए। उन सब ने मिलकर माता सावित्री से अपना श्राप वापस लेने की प्रार्थना की। जब माता सावित्री का गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही आपकी पूजा होगी तथा आपका इस धरती पर केवल एक ही मंदिर होगा। यदि कोई भी आपका दूसरा मंदिर बनाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। श्रोतागणों, दूसरा कारण है कि सृष्टि के सृजनहार ब्रह्मा जी की काया अत्यंत मनमोहक और कांतिमय थी। उनके मनमोहक रूप को देखकर स्वर्ग की अप्सरा मोहिनी उन पर कामासक्त हो गई और समाधि में लीन ब्रह्मा जी के समीप आसन लगाकर बैठ गई। जब ब्रह्मा जी की तंद्रा टूटी तो ब्रह्मा जी ने मोहिनी से पूछा, देवी, आप स्वर्ग का त्याग कर मेरे समीप क्यों बैठी हैं? तब मोहिनी ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मेरा तन मन आपके प्रति प्रेममत्त हो रहा है, कृपया मेरा प्रेम स्वीकार करें। इस पर मोहिनी के काम भाव को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी मोहिनी को नीतिपूर्ण ज्ञान देने लगे, किंतु मोहिनी ब्रह्मा जी को अपनी ओर आकर्षित करते हुए उनके समीप जाने लगी। इससे बचने के लिए ब्रह्मा जी की अपने इष्ट देव श्री हरि विष्णु को याद करने लगे। उसी समय सप्त ऋषियों का ब्रह्मलोक में आगमन हुआ। सप्त ऋषियों ने
ब्रह्मा जी के समीप बैठी मोहिनी को देखकर पूछा, यह रूपवती अप्सरा आपके समीप क्यों बैठी है? ब्रह्मा जी ने कहा कि यह अप्सरा नृत्य करते करते थक गई है, इसीलिए विश्राम करने के लिए पुत्री भाव से मेरे समीप बैठी है। सप्तऋषियों ने अपने योग बल से ब्रह्मा जी के उक्त मिथ्या कथन को जान लिया और मुस्कुराकर वहां से चले गए। ब्रह्मा जी द्वारा ऐसे वचन सुनकर मोहिनी को अत्यंत क्रोध आया और बोली, मैं आपसे अपनी काम इच्छाओं की पूर्ति चाहती थी, किंतु आपने मुझे पुत्री का दर्जा देकर घोर पाप किया है। आपको अपने मन के संयम पर बहुत घमंड है। यदि मैंने सच्चे हृदय से आपसे प्रेम किया है तो इस संसार में आज के बाद से आपकी पूजा नहीं होगी। श्रोतागणों, तीसरा कारण यह है कि एक बार भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु दोनों को ब्रह्मांड की थाह लेने के लिए भेजा, किंतु वापस लौटकर ब्रह्मा जी ने देवादिदेव महादेव से ब्रह्मांड के संबंध में असत्य वचन कहे थे। इसीलिए भी संसार में ब्रह्मा जी का केवल एक मंदिर पुष्कर राजस्थान में है। इसके अलावा ब्रह्मा जी की पूजा वर्जित मानी गई है। श्रोतागणों, यदि आपको ब्रह्मा जी की पूजा से संबंधित मेरा आज का उक्त विशेषांक पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसी ही पौराणिक कथाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूँगी। धन्यवाद।